हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू ऑटोकैड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में इस ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पे इमेज दिया गया है और इसमें डायमेंशन सब दिया गया है, और जो डायमेंशन का यूनिट है वो हमारा में है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारी वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस यहाँ से मिनिमाइज करेंगे इसको। यहाँ पे हम अपना ऑटो कैड ओपन कर चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने इस ड्राइंग का जो यूनिट है उसको सेट करते हैं। तो उसको सेट करने के लिए अपने कीबोर्ड से UN टाइप कीजिए, ठीक है। जो कि हम लोग मिलीमीटर में काम करने वाले हैं, तो ये हमारा डेसिमल ही रहेगा। प्रिसीशन को अपने हिसाब से कीजिए और यहाँ पे मिलीमीटर को चेकआउट कीजिए और ओके कीजिए। तो चलिए हम अपना यूनिट यहाँ पे सेट कर चुके हैं। अब इसको बनाने की स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने फ्रंट व्यू से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अपनी जो अभी ड्राइंग शीट इसका फ्रंट व्यू कीजिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे आपको यहाँ पे टॉप दिखेगा, तो इस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ से यहाँ पे आइए, फ्रंट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अभी हमारा ये ड्राइंग फ्रंट पे आ गया। अब देखिए हम यहाँ से इसको बनाने की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक लाइन दिया गया है जो कि 65 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं। तो लाइन का हमारा शॉर्टकट कमांड L होता है, L एंटर। यहाँ से इस तरफ जाएंगे, कितना डिस्टेंस 65 एंटर। उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाला हाइट, तो ये हाइट हमारा 15 दिया गया है, तो ऊपर की तरफ जाइए, इसमें 15 हाइट डालिए और इंटर। उसके बाद ये इस तरफ, तो इस तरफ यानी कि ये हमारा दिया गया, ये कितना है हमारा 10 है, तो इस तरफ हम आएंगे 10 एंटर। उसके बाद नीचे की तरफ अब हमें यानी कि ये हाइट हमें डालना है, तो यहाँ से यहाँ तक 15 है और ये हमारा 10 है, यानी कि ये हमारा 5 होगा। तो इस तरफ हम आएंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे 5 एंटर। उसके बाद इस तरफ आइए। अब इस तरफ हमें कहाँ तक आना है, देखिए यहाँ तक हम सेंटर तक आने वाले हैं इसके। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा यहाँ पे 30 दिया गया है, जो कि हम अभी यहाँ पे 10 यहाँ पे मूव कर चुके हैं। तो ये हमारा कितना हुआ, 20 हुआ। तो इसमें हम 20 यहाँ पे डिस्टेंस ऐड करेंगे, ठीक है। और अपने कमांड से बाहर आइए स्केप के जरिए। अब चलिए, अब यहाँ पे सर्कल बनाएंगे दो, जो कि दोनों सर्कल है, एक का रेडियस 2 है और दूसरे का यहाँ पे रेडियस 6 है। तो C फॉर सर्कल, C एंटर। सेंटर हम इसको देंगे, फर्स्ट रेडियस 2 इंटर। उसके बाद में रिपीट कमांड के लिए स्पेस बार को क्लिक कीजिए और सेंटर हम इसी को देंगे, फिर से रेडियस 6 इंटर, ठीक है। अब चलिए हम इस तरफ से देखते हैं। तो ये हमारा जो हाइट है 6 दिया गया है। तो चलिए फिर से L फॉर लाइन, यहाँ से इसके एंड से बनाएंगे ऊपर की तरफ 6 इंटर, और इसको लाकर यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बाकी को यहाँ पे ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। तो TR डबल इंटर ट्रिम के लिए, और ये ट्रिम, ये वाले ट्रिम, ये और ये। अब देखिए यहाँ पे फिलिट भी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलिट है। तो ये जो फिलिट का रेडियस हमारा होगा यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको फिलिट भी कर देते हैं। तो फिलिट का हमारा शॉर्टकट F होता है, F इंटर, ठीक है। अब रेडियस डालने के लिए R इंटर कीजिए, यहाँ पे रेडियस 2 डालिए, और मल्टीपल के लिए हम यहाँ पे M क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे हमें सबको फिलिट कीजिए, ये और यहाँ से ये, और ये भी लाइन यहाँ पे दिया गया है फिलिट, तो ये दोनों को भी यहाँ पे फिलिट, ठीक है। चलिए ये हमारा फिलिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ये डिस्टेंस डालने वाले हैं, यानी कि इसको 3D में बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 3D ऑर्बिट मिलेगा, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, इसको हल्का सा इस तरफ रोटेट कीजिए, ठीक है, जो कि हमें इसको देखने में यहाँ पे आसानी हो, ठीक है। अब चलिए, अब इसको प्रेसफुल के जरिए बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिस्टेंस इसमें डाल देते हैं, इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको एक्सट्रूड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाइए और इसको इस तरफ अंदर की तरफ इसमें डिस्टेंस डालिए, जो कि हमारा यहाँ पे 50 दिया गया है। तो 50 इंटर, ठीक है। अब बाकी को यहाँ पे प्रेसफुल कीजिए। तो प्रेसफुल का हमारा यहाँ पे छोटा सा आइकन होगा, इस पर क्लिक कीजिए और इस रीजन को कैप्चर कीजिए, और इस तरफ पीछे की तरफ इसमें भी 50 इंटर, ठीक है। देखिए हम ये नीचे का पार्ट अभी यहाँ पे बना चुके,
ठीक है। अब चलिए हम इसको बनाते हैं, ये जो यहाँ पे दिया गया है कुछ, इसको बना लेते हैं। यहाँ पे हमें दो सर्कल दिया गया है, एक का डायमीटर 26 है और दूसरा का यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लेंगे और इसका जो सेंटर है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हम सेंटर पता करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पोली लाइन लीजिए, PL फॉर पोली लाइन, यहाँ से इस तरफ। चलिए उसके पहले ये जो प्लेन हमारा अभी वर्टिकल हो गया, यानी कि ये हमारा फ्रंट व्यू में है, तो हम यहाँ से ही इसको टॉप कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाइन तान सकते हैं। तो PL फॉर पोली लाइन, यहाँ से इस तरफ कितना जाना है हमें, इस तरफ हम जाएंगे 30, जाएंगे 30 इंटर, और अंदर की तरफ जाना है हमें, अंदर की तरफ। चलिए हमारा अभी प्लेन नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पे टॉप दिखाई दे रहा है, तो इस पे आइए, इसको टॉप कीजिए, ठीक है। यहाँ से टॉप। चलिए यहाँ से नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले इस पुली लाइन को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए, यहाँ से ही इसको टॉप कीजिए, देखिए हमारा टॉप हो गया। अब यहाँ से आइसोमेट्रिक पे जाइए, ठीक है। हम ये लेते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा लाइन तना जाएगा सिंपली। चलिए तो PL फॉर पोली लाइन, यहाँ से इस तरफ 30 इंटर, और अंदर की तरफ हमें जाना है, कितना जाना है अंदर की तरफ, यानी कि जो ये डिस्टेंस था 50, इसके आधी जाना है, तो आधी हमारा कितना होगा 25 एंटर, ठीक है। अब चलिए हम ये दोनों सर्कल को बनाते हैं। तो C सर्कल के लिए C इंटर, हम सेंटर यहाँ पे देंगे, और D फॉर डायमीटर, D इंटर 20 इंटर। फिर से रिपीट कमांड के लिए यहाँ पे स्पेस बार, फिर से सेंटर इसी को देंगे, D फॉर डायमीटर इंटर, यहाँ पे दूसरा डायमीटर कितना दिया गया है 26 इंटर, ठीक है। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे निकला हुआ पोर्शन है, ये वाले पोर्शन, इसको ही बना लेते हैं, ठीक है। अभी बनाना आसानी रहेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे इसके कोऑर्डिनेट से, इस तरफ अपने अंदाजे लीजिए। चलिए इतना सा हम ले लेते हैं 60। अब इसको ऑफसेट करेंगे दोनों तरफ। अब कितना करेंगे, जो कि इसका डिस्टेंस यहाँ पे 4 दिया गया है, तो यानी कि ये हम सेंटर लाइन लिए है, तो ऑफसेट डिस्टेंस इसमें 2 डालिए, 2 इंटर, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हुआ है, तो एक्सटेंड करेंगे, तो EX डबल इंटर, इसको यहाँ इस पे क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लोज भी कर दीजिएगा, तो फिर लाइन के जरिए क्लोज कीजिए, L फॉर लाइन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी एक्सटेंड यहाँ पे कर देते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक्सट्रूड, इसमें डिस्टेंस हम लोग डालेंगे जो कि यहाँ पे हमें दिया गया है डिस्टेंस। देखिए यहाँ से दिया गया इसका डिस्टेंस कितना है 40 है, यानी चूंकि हम नीचे से बना रहे हैं तो इसमें 10 और ऐड कीजिए, यानी कि 40 + 10, यानी कि ये 15 होगा हमारा, तो 50 इंटर, ठीक है। अब इसको प्रेसफुल करना होगा हमें, ठीक है। ये हमारे एक्सट्रूड नहीं होगा क्योंकि ये सब यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रेसफुल, इसको रीजन को सिलेक्ट कीजिए, रीजन को, इसको प्रेसफुल कीजिए 15 पे, 15 एंटर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये सबको सिलेक्ट कीजिए, सबको सिलेक्ट और इस सबको मूव कीजिए, ठीक है। तो M फॉर मूव, M इंटर, मूव हमें इसके सेंटर से करना है, यहाँ पे सेंटर आपको शो कर रहा होगा प्लस आइकन से, तो इसको क्लिक कीजिए यहाँ पे। अब इसको लाकर हम रखेंगे, ये जो लाइन था इसके एंड पे, देखिए यहाँ पे, देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो पीछे का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको ही बना लेते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए, तो इसके लिए फिर से यहाँ पे आइए, इसको फ्रंट कीजिए, फ्रंट, ठीक है, हमारा प्लेन वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको बना लेते हैं। तो इसका जो हाइट दिया गया है हमारा 30 + 10 यानी कि 40 हो जाएगा, और इसका जो ये वाला विड्थ होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 30 होगा, ठीक है। तो चलिए एक रेक्टेंगल लीजिए, REC फॉर रेक्टेंगल, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में यहाँ पे 30 डालेंगे, 30 टैब, यहाँ पे हमारा जो हाइट था, हाइट कितना था 40 एंटर, ठीक है। चलिए अब इसको प्रेसफुल भी यहाँ पे कर दीजिए,
सॉरी, इसको यहाँ पे फिलिट कीजिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है। फिलिट रेडियस कितना है, 6 है। तो एफ इंटर आर इंटर 6 इंटर, इसको इसको और इसको सिलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे फिलिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा सा यहाँ पे सर्कल दिया गया है, ठीक है, जो कि इतना हमारा ये इसमें खाली होगा, इम्पटी होगा। तो सर्कल के लिए सी इंटर, अब यहाँ पे आएगा तो इसका सेंटर हमें दिखेगा। देखिए थोड़ा इसको रोटेट करके देखते हैं। चलिए फिर से C4 सर्कल। अभी हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर दीजिए पहले, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक्सट्रूड, इसको इस तरफ, ठीक है। कितना करना है एक्सट्रूड इसको, 15 इंटर, ठीक है। अब देखते हैं इस पे सर्कल बना के। तो C4 सर्कल, देखिए यहाँ पे हमें इसका सेंटर शो कर रहा है। देखिए तो इस पे बनाना है, तो इसका जो हमारा डायमीटर होगा D4 डायमीटर, 4 इसका होगा, 4 इंटर। अब इसको प्रेसफुल के जरिए इसको खाली कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रेसफुल कमांड मिलेगा, इस रीजन को सिलेक्ट कीजिए और इसको अंदर की तरफ खींचिए। ये हमारा यहाँ पे खाली हो गया, देख सकते हैं आप इसको। इसमें देखिए देखिए हमारा खाली हो गया। अब इसको मूव करके यहाँ पे रखना भी है, तो फिर से 2D वायर फ्रेम में जाइए। अब यहाँ पे इस प्लेन को यहाँ पे टॉप कीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए M4, फिर से सिलेक्ट M4 मूव। अब इसको मूव करना है इसके मिडिल से। देखिए यहाँ पे मिडिल इसका शो कर रहा है, तो मिडिल से जाइए और इसको लाकर हमको रखना है ये जो लाइन था इसके एंड पे, ठीक है। इसको एंड पे रखना है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे, जो कि वर्टिकल यहाँ पे लाइन लेंगे ये वाले हाइट के लिए। ये हाइट कितना दिया गया है, ये हमारा यहाँ पे 35 दिया गया है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लीजिए। पहले इस प्लेन को यहाँ पे फ्रंट कीजिए, फ्रंट, ठीक है। L4 लाइन, यहाँ पे मिडिल हमारा नहीं शो कर रहा है। यहाँ से इस तरफ कितना, 25 इंटर। उसके बाद ऊपर की तरफ, हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया गया है, 35 दिया गया है। तो ऊपर की तरफ 35 इंटर, और इसको लाकर हम जोड़ेंगे फिर से। ये जो सेंटर था हमारा यहाँ पे शो कर रहा है इस पे, और इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको और इसको, और डिलीट कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे ये जो एक दिया गया है, इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसको हम सर्कल के जरिए बनाएंगे, ठीक है। तब चलिए ये जो इसको फ्रंट है इसको टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे दो, एक का डायमीटर हमारा होगा 20 इंटर, फिर से एक और हमारा सर्कल होगा C4 सर्कल, फिर से D4 डायमीटर और 26 इंटर, ठीक है। अब ये दोनों को क्या कीजिए, आप सिलेक्ट कीजिए, दोनों को सिलेक्ट। यहाँ पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा स्वीप का, तो इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्वीप सिलेक्ट स्वीप पाथ मांग रहा है, तो हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब चलिए अब हम इस पोर्शन को बनाते हैं। ये जो पार्ट यहाँ पे दिया गया है इसको हम बना लेते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, तो इसको भी हम फ्रंट से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जाइए टॉप, इसको फ्रंट कीजिए, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पे लेंथ दिया गया है, जो कि ये स्क्वायर जैसा कुछ है, तो इसका यहाँ पे 36 दिया गया है। तो चलिए एक लाइन लेंगे हम, L4 लाइन, यहाँ से इस तरफ 36 इंटर, और नीचे की तरफ हम आएंगे, नीचे की तरफ कितना आएंगे, 4 आएंगे, 4 दिया गया है, 4 इंटर, फिर से इस तरफ जाएंगे 36 इंटर, और इसको लाकर यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। अब ये जो इसको हमें बनाना है, तो इसका सेंटर जो है मिडिल से नीचे 6 पे आ रहा है। तो L4 लाइन, फिर से इसके मिडिल से हम नीचे आएंगे 6 इंटर। अब इस पे बनाने वाले सर्कल, तो C4 सर्कल, देखिए यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट का यहाँ पे डायमीटर 4 है और दूसरे का रेडियस 6 है। तो D4 डायमीटर 4 इंटर, फिर से
दूसरे वाले का रेडियस यहाँ पे 6 एंटर। अब बाकी को यहाँ पे ट्रिम कीजिए, ट्रिम और फ्लिट कीजिए। तो TR फॉर ट्रिम, डबल इंटर, इसको ये वाले और ये वाले, इस लाइन को सिलेक्ट और डिलीट। अब यहाँ पे फिलिट भी करना है, तो फिलिट हमारा यहाँ पे 2 ही दिया गया है, 2 है, तो F फॉर फिलिट, R फॉर रेडियस, 2 इंटर, इसको और इसको, फिर से इस वाले और ये वाले को। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसको, ये जो सर्कल इसको एक्सट्रूड करेंगे और इसको हम प्रेस फुल करेंगे। तो एक्सट्रूड पे जाइए, फिर से यहाँ पे एक्सट्रूड मिलेगा आपको, एक्सट्रूड, इस लाइन सर्कल को सिलेक्ट और इंटर इस तरफ। अब इसमें हाइट डालेंगे हम 36 एंटर। उसके बाद में इस सबको प्रेस फुल करना है, तो फिर यहाँ पे जाइए प्रेस फुल, इस रीजन को सिलेक्ट कीजिए और इस तरफ इसमें हाइट डालिए 36 एंटर। ठीक है। अब चलिए ये जो यहाँ पे फिलिट एज भी दिया गया, एज फिलिट, तो इसका जो रेडियस है यहाँ पे 6 दिया गया है। तो चलिए आप इसको एज फिलिट भी कीजिए। तो इसके लिए सॉलिड में आइए, यहाँ पर मिलेगा आपको फिलिट एज, तो इस पर क्लिक कीजिए, रेडियस के लिए R इंटर, 6 इंटर। अब ये जो सारे यहाँ पे एज दिया इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको 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 और इसको, यहाँ पे डबल इंटर। ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे ये जो होलो यहाँ पे दिया गया ये भी अभी बना लेते हैं हम लोग यहीं पे। तो हम क्या करेंगे, फिर से C फॉर सर्कल, आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सेंटर इसका शो करेगा। देखिए यहाँ पे आपको सेंटर शो करेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखते हैं कहीं से हमें सेंटर मिल जाए। चलिए यहाँ पे हमारा ट्रैक हो गया। तो इसका जो दिया गया है डायमीटर 4 दिया गया था, D फॉर डायमीटर, 4 इंटर। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, इसको मिरर करके रख दीजिए चार तरफ। MI फॉर मिरर, फर्स्ट इसके मिडल से इस तरफ यहाँ पे नो। यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर से सिलेक्ट, पहले प्लेन को यहाँ पे वर्टिकल कीजिए, हॉरिजेंटल कीजिए, यहाँ प्लेन टॉप पे जाइए। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट, MI फॉर मिरर और इसके मिडिल से यहाँ से इस तरफ नो। फिर से दोनों को सिलेक्ट कीजिए, दोनों को सिलेक्ट, MI फॉर मिरर, MI फॉर मिरर। अब हम जाएंगे इस तरफ से, इसका यहाँ पे जो मिडिल होगा, या ये सर्कल का सेंटर भी ले सकते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पे नो। अब हम क्या करेंगे, ये सब को सिलेक्ट कीजिए, इसको इसको और इसको, इस सब को एक्सट्रूड कीजिए, एक्सट्रूड पे जाइए और इसको नीचे की तरफ। ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो सॉलिड है इसमें से इस सबको हम सबस्ट्रेक कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा यहाँ पे सॉलिड सबस्ट्रेक का कमांड मिलेगा, तो इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है। इसको सिलेक्ट और एंटर। उसके बाद में ये जो चारों को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट और एंटर दबाइए। देखिए यहाँ पे ये होलो भी बन गया। ठीक है। अब हमें इसको यहाँ पे रखना भी है। ठीक है। तब इसको कैसे रखते हैं, देखिए अब ये रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ओरिएंट करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे फ्रंट पे आइए। ठीक है। यहाँ से इसको फ्रंट कीजिए, फ्रंट। ठीक है। अब यहाँ पे ये रोटेट करना होगा, तो रोटेट पे जाइए, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट और इंटर। अब इसके यहाँ पे हम जो सेंटर हम इसको देंगे। अब इसको नीचे की तरफ कीजिए। ठीक है। या आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्शन भी डाल सकते हैं, -45 डालेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया था 45, इंटर। ठीक है। चलिए ये हमारा इतना बन गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे टॉप पे आइए, फ्रंट को टॉप कीजिए, यहाँ से हल्का सा रोटेट कीजिए। ठीक है। अब इस सब को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट M फॉर मूव, सिलेक्ट M फॉर मूव। मूव हमें कहाँ से करना है, इसकी सेंटर से। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर से हमें मूव करना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन में। ठीक है। अब इसको लाकर हम रखेंगे ये वाले जो सर्कल था इसके सेंटर पे। ठीक है। अब चलिए फ्रंट से इसको देख लेते हैं। देखिए हमारा एक्चुअल मूव हो गया। चलिए ये हमारा मूव हो गया।
यहाँ पे हमें ये लग रहा है, हम जो ये बनाए थे ना, ये इसमें जो डिस्टेंस डाले थे 40, 40 + 10 15, यानी कि ये जो डिस्टेंस दिया गया ये नीचे से ही दिया गया है इसका मतलब। ठीक है, ये जो नीचे से दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 10 नीचे की तरफ इसको आ, घटा देते हैं। ठीक है, रिमूव कर देते हैं। ये भी हमारा इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाइए यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कीजिए। देखिए, इस पे क्लिक कीजिए और इसको इस एरो पे क्लिक कीजिए और इसको नीचे की तरफ यहाँ पे 10 रिमूव कीजिए। सॉरी, ये हमारा 10 ही हुआ। इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे हम डिस्टेंस डालेंगे 40, इंटर। ठीक है, उसके बाद में इसको सेलेक्ट कीजिए। इसको में हम डिस्टेंस अभी यहाँ पे दिखा रहा है डिस्टेंस 67 65, तो इसको हम डिस्टेंस यहाँ पे डालेंगे 40, इंटर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको यहाँ से मूव कीजिए इस तरफ। ठीक है, अब इसको हम रिमूव करने वाले हैं, इसको हम रिमूव करेंगे नीचे से। ठीक है, तो इस पे आइए, प्रेसफुल पे आइए। ये जो यहाँ पे रीजन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है हमारा, तो इसको ऑर्बिट कीजिए थोड़ा सा। देखिए, ऐसे ऑर्बिट कीजिए। ठीक है, या पहले इसको आप बनाते ना, इसको 40 पे बनाते, या इसको यहाँ इसका 30 दिया गया था, 30 बनाते, तो अभी हमको इसको रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं था। देखिए, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो इस पे जाइए और इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे 10 डिस्टेंस डालिए, 10, एंटर। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे, अब इसको यहाँ फिर से यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। अब देखिए कैसे रखते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए, एम फॉर मूव। मूव हमें इसके मिडिल से करना होगा। अब इसको लाकर यहाँ पे रखिए, इस लाइन के सेंटर पे। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट करके कर देते हैं इसको, फ्रंट। देखिए, इसको भी हमें 10 नीचे की तरफ रिमूव करना पड़ेगा, तो प्रेस फुल, इसको नीचे की तरफ 10, 10, एंटर। चलिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पोर्शन, इसको हमें यहाँ पे घटाना भी होगा, सबस्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो हम क्या करेंगे, करते हैं, इसको भी इस तरफ 10, इसको यहाँ पे ये प्रेसफुल पे जाइए, इस रीजन को हाईलाइट कीजिए। अब इसको लाकर हम लोग यहाँ पे रख देंगे, या आप इसको नीचे की तरफ अपने हिसाब से, जैसे इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी को हमें यहाँ पे घटाना भी होगा, यानी कि सबस्टे करना होगा। इसको थोड़ा 3D में देख लेते हैं, यहाँ पे साइड ऑफ ग्रे में देखिए, ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। लाइन, एल फोर लाइन, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसको रिमूव करके देखते हैं प्रेसफुल के जरिए। यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, इसको पीछे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे इसको जूम आउट कीजिए, जूम इन कीजिए, देखिए यहाँ पे भी आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब इसको भी आप, यहाँ पे नहीं हुआ हमारा, इसको हल्का नीचे की तरफ कीजिए, जैसे कि इसको हम 2 कर देते हैं नीचे। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या शो कर रहा है, ये लाइन शो कर रहा है, ये लाइन को सिलेक्ट और डिलीट कीजिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ये छोटा सा रह गया कुछ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे और इसको डिलीट करने की प्रयास करेंगे। तो एक लाइन हमारा कमांड आता है 3D पोली लाइन का बोलकर, तो इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से एक लाइन बनाइए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और फिर से इसको प्रेसफुल करके देखिए, तो प्रेसफुल को जाइए, यहाँ पे इस रीजन को हाईलाइट कीजिए और इस तरफ कीजिए, नहीं हो रहा है, तो इसको हम इस तरफ भी करके देख लेते हैं। इस तरफ देखिए, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है,
यहाँ पे हमारा रिमूव हो गया। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम बनाते हैं लाइन एक। चलिए तो हम क्या करेंगे, 3D POL पोली लाइन इंटर, ठीक है। अब हम कहाँ से करेंगे, देखिए इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। चलिए यहाँ पे इस पहले पेज को यहाँ पे टॉप कीजिए, ठीक है। चलिए तो 3D POL पोली लाइन इंटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाइए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बाकी को फिर से प्रेस फिल के जरिए रिमूव कीजिए। ये रीजन हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये हाईलाइट होना पड़ा, ठीक है। चलिए अब हाईलाइट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, L4 लाइन, यहाँ से एक लाइन लीजिए, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हाईलाइट हो जाएगा, देखिए इस तरफ, देखिए ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमें बाकी काम करना है, जैसे कि ये सबको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सेम। अब हम यहाँ पे जाएंगे, सब्सट्रैक्ट कमांड है, इस पे जाएंगे फर्स्ट क्लिक। उसके बाद हमें जिस जिसमें से घटा है वो सबको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि इसमें से, इसमें से, और देखिए यहाँ पे ये बाहर वाला हमें आउटर वाला सिलेक्ट होना पड़ा, इसमें से। और हमें यहाँ पे ये जो छोटा सा था इसमें से, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से ये जो है बाहर वाला, इसमें से, और ये जो निकला हुआ पोर्शन बना इसमें से, ठीक है। ये सब हमारा सिलेक्ट होना पड़ा, सिलेक्ट, और यहाँ से इंटर दबाइए। अब हमको, हमें जिस जिसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है वो सबको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे ये अंदर वाला पोर्शन, ये, और इसमें जो अंदर वाला पोर्शन था हमारा ये, और यहाँ पे देखिए इसको हम एक्सट्रूड किए थे ये वाले। उसके बाद में यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड किए थे इसको, ठीक है। और अपने कीबोर्ड से यहाँ पे इंटर दबाइए, देखिए ये यहाँ पे सब सब्सट्रैक्ट हमारा हो गया, देखिए। अब चलिए हम ये नीचे वाले जो पार्ट था उसको हम, ये जो नीचे वाले पार्ट है उसको हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे अपने अंदाजे इसको एक रेक्टेंगल बनाएंगे, या यहाँ पे इस बॉक्स भी बना सकते हैं, बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स का यहाँ पे पहले इसको फ्रंट कीजिए, फ्रंट, फ्रंट बॉक्स हम फर्स्ट इसको देंगे, ठीक है। और सेकेंड हम इसके अंदाजे यहाँ पे देंगे, और इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम ये सब में से इसको हम सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इस पे जाइए, टॉप पे जाइए इसके, ठीक है। अब सेम वैसे ही यहाँ पे ये सब्सट्रैक्ट, ये सबको सिलेक्ट कीजिए, सबको इतना सा सिलेक्ट होना पड़ा, सिलेक्ट और इंटर। उसके बाद में इस जो बॉक्स बनाए थे उसको सिलेक्ट और, सिलेक्ट और एंटर कीजिए, देखिए। अब फिर से टॉप को यहाँ पे टॉप कीजिए, फ्रंट को, देखिए ये हमारा इतना बन के रेडी हो गया। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे यूनियन भी कर लेते हैं, यूनियन। तो सबको सिलेक्ट, यहाँ पे आइए, यूनियन पे आइए, यूनियन क्लिक, फिर से सिलेक्ट और एंटर। अब इसको यहाँ से इसको रिमूव कीजिए, इस तरफ रिमूव, और बाकी ये सब को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए, सिलेक्ट और डिलीट, देखिए यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसमें यहाँ पे फिलिट भी दिया गया है इस कर्नल पे। तो यहाँ पे देखते हैं कितने का फिलिट है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ये जो हमारा फिलिट दिया गया है, फिलिट एज, ये हमारा 5 पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक सर्कल है और उस तरफ भी एक सर्कल है। तो चलिए पहले इसको एज फिलिट कर देते हैं। तो एज फिलिट के लिए सॉलिड में जाइए, यहाँ पे आइए, आपको सॉलिड में आने के बाद फिलिट एज मिलेगा, इस पे जाइए, R फॉर रेडियस, रेडियस 5, एंटर। अब ये सारे एज को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ये सेम वैसे ही पीछे की तरफ इस एज को और इस एज को, और अपने कीबोर्ड से एंटर एंटर, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे फिलिट एज हो गया। अब चलिए हमें लास्ट काम यहाँ पे क्या बचा है, इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है ये पोर्शन, और यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए हम क्या करते हैं,
सबसे पहले यहाँ पे सर्कल बनाइए, C4 सर्कल। देखिए यहाँ पे आएगा तो इसका मैं सेंटर यहाँ पे हाईलाइट करेगा, तो इस सेंटर को। अब इस पे इसका दिया गया है सर्कल का यहाँ पे डायमीटर 4 है, तो D4 डायमीटर, F यहाँ पे 4 एंटर। ठीक है। अब उस तरफ भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, या इस तरफ बना भी ले सकते हैं आप C4 सर्कल। फिर से यहाँ पे इसका सेंटर हमें शो कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे D4 डायमीटर, F4 एंटर। अब ये दोनों सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट। अब इसको एक्सट्रूड कीजिए, एक्सट्रूड नीचे की तरफ। ठीक है। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे, सबस्ट्रेक कर देंगे। तो यहाँ फिर से सबस्ट्रेक कमांड पे सबस्ट्रेक, इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और इंटर, उसके बाद में ये सर्कल सिलेक्ट और इंटर। देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब चलिए मेन काम हमें ये भी करना है, यहाँ पे ये जो घटाना है ये। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले होम में जाइए, यहाँ पे इसको फ्रंट कीजिए, फ्रंट। अब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाने वाला है जो कि 6x10 का होगा। तार इसी फॉर रेक्टेंगल, यहाँ पे एक्स एक्सिस में 6, टैब 10 एंटर। ठीक है। अब इसको प्रेसफुल कीजिए या एक्सट्रूड कीजिए, तो सिलेक्ट एक्सट्रूड पे जाइए। अब इसमें हम डिस्टेंस डालने वाले हैं 36, सॉरी 26। ये जो बाहर वाला इसका डायमीटर इतना हमें डालना है, तो 26 एंटर। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, M फॉर मूव। मूव हम इसके मिडिल से करना है। देखिए यहाँ पे सेंटर इसका शो कर रहा है ऊपर वाले पोर्शन का, तो इस पे आइए, इस पे क्लिक कीजिए और इसको लाकर आप यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे इसका सेंटर हमें शो करेगा। इस पे रखिए। अब फिर से इसको सबस्टेक कीजिए, तो यहाँ पे ये सबस्टेक, पहले इसको सिलेक्ट एंटर, उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और एंटर। देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया। देखिए आप देख सकते हैं आ, इसको हम कितना सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, कलर। जैसे ये कलर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ पे रियलिस्टिक में जाइए। चलिए इसको सिलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज में जाइए। यहाँ से आप यहाँ पे भी दिया गया है कुछ कलर, इसके जरिए इसको यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आइए, ये हमारा ये नहीं है, ये देखते हैं। देखिए चलिए ये हमारा परफेक्ट कलर है। ठीक है। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा लाइट हम दे सकते हैं, यहाँ से इसका जो विजुअलाइज है वो कम बेस, कम ज़्यादा करके यहाँ पे देखते हैं। चलिए आप इसको देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से इसको बनाएं। चलिए आप भी हमारे वीडियो को ऐसे ही फॉलो करके इस ऑब्जेक्ट को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सिंपली बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव या यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।